मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून और व्यवस्था की समीक्षा की और इस समीक्षा में थानेदारों से लेकर एसपी तक की क्लास लगा दी गई। कौन कौन से एसपी निशाने पर थे, पुलिस के किन किन अधिकारियों को क्या कहा गया, हम आज ये बात समझेंगे। ये भी जानिए कि वरुण गांधी ने आज कौन सी नई बात कही है जिससे बीजेपी को मिर्ची लग सकती है। और आखिर में ये भी जानिए कि संघ प्रमुख ने मुसलमानों को लेकर लगातार ऐसी राय रखी है जो शायद कट्टर हिंदुत्ववादियों को पसंद ना आए। आखिर कौन सी राय है और क्यों मुसलमानों पर नर्म दिख रहे हैं संघ प्रमुख। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। कोई कितनी भी बात कर ले कि वरुण गांधी और बीजेपी के रिश्ते सुधर रहे हैं, वरुण गांधी अब बीजेपी के खिलाफ चुप हैं, सरकार के खिलाफ कम बोल रहे हैं, लेकिन वरुण गांधी हर बार जब भी वो पीलीभीत आते हैं सरकार और सरकार की नीतियों के खिलाफ खूब बोल रहे हैं। और आज एक बार फिर यही हुआ है। पीलीभीत में आज वरुण गांधी का कार्यक्रम था और वरुण गांधी ने पीलीभीत में एक बार फिर मोदी सरकार को इशारों में घेर लिया और उन्होंने कहा कि इस वक्त दो भारत बन गए हैं। एक अमीरों का भारत जिसमें सबके लिए सब कुछ सुलभ है जो अमीर है, और दूसरा एक गरीबों का भारत, यानी कि गरीबों के लिए गरीबों को एक एक चीज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और उन्हें उनकी बातें नहीं सुनी जा रही और उन्हें वो सब नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार है। वो इस अमीर और गरीब का जो भेद बन चुका है समाज में, इस अमीर और गरीब का जो ब्लॉक बन चुका है, वो उसके बीच का पुल बनना चाहते हैं। उनके कहने का क्या मतलब है वो खुद जाने, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार को उसी मुद्दे पर घेर लिया है जिस मुद्दे पर राहुल गांधी अक्सर घेरते हैं। शब्दों का अंतर है। राहुल गांधी और दूसरे नेता उन्हें बड़े बड़े उद्योगपतियों का दोस्त बताकर उन्हें अमीर बताते हैं, लेकिन वरुण गांधी ने सीधे समाज को दो भागों में बांटने की बात कही है कि इस वक्त समाज दो भागों में बटा हुआ है। वरुण यही नहीं रुकते हैं। आप पहले सुन लीजिए कि वरुण ने कहा क्या है, उसके बाद हम आपको वरुण की एक और बात सुनाएंगे। जब तक ये गांधी परिवार मेरी माँ का और मेरा रहेगा, तब तक चाहे हमको झुकना पड़े, हम आपको कभी झुकने नहीं देंगे। मैं अपने से बड़े किसी से मिल रहा हूँ और वो चाहे वो अधिकारी आपके बच्चे की उम्र का हो। एक आम आदमी क्या कहता है? साहब, जनाब, भाई साहब, देख लीजिए मैं गरीब आदमी हूँ, रहम करिए, मेरे ऊपर न्याय करिए, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। जबकि आपके पैसे से उनकी तनख्वाहें हो रही हैं। ये तो हुई वरुण के अमीर और गरीबों की बात, लेकिन उन्होंने एक बार फिर बेरोजगारों, किसानों और महिलाओं का मुद्दा उठाया। कैसे इस सरकार में बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिल रही, कैसे किसान झेल रहा है। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो इन लोगों की आवाज उठाने के लिए आए हैं और इनकी आवाज वो उठाते रहेंगे। अब इससे कोई नाराज हो या खुश हो, सुनिए वरुण गांधी को। और मैंने किया, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे नौजवान का मुद्दा हो, चाहे कोई भी बड़ा मुद्दा हो इस देश का, परीक्षार्थियों का, अग्निवीर का, जितना मैं बोला और जितने हिम्मत से मैं बोला, क्या और कोई बोला? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और कोई बोला? कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोले? क्योंकि उनके अंदर एक लालच था कि यदि हम बोलेंगे तो कहीं हमारा नुकसान ना हो। मेरे मन में भी संकोच था। मैं कोई अपने आप को सुपरमैन नहीं कहता, लेकिन मुझे लगा एक जीवन है, अगर लोगों के हम काम ना आए तो क्या फायदा इस जीवन का। और मैंने बोला, मैंने तमीज से बात रखी, लेकिन मैंने बात रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं तो कभी गुस्से में नहीं दिखाई देते, लेकिन जब भड़कते हैं तो फिर सामने वाले की खैर नहीं होती।
जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार कुछ ऐसे ही भड़के, और इस बार भड़के हैं पुलिस अधिकारियों पर। थानेदारों से लेकर के जिले के कप्तान तक की उन्होंने वाट लगा दी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे, और पहली बार ऐसा हुआ जब थानेदार से लेकर के आईजी, डीआईजी, आईजी और यहां तक कि एडीजी तक के लोग इस समीक्षा बैठक में मौजूद थे। यानी कि थानेदार और जिले के कप्तान सब के सब 300 से ज्यादा अधिकारी मौजूद थे, जो कि जिलों से लेकर और राज्य स्तर तक के थे। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खरी खरी कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे कई जिले के कप्तानों को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी हो। थानेदार सुन रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, और उनके सामने कई पुलिस वालों की क्लास लगाई जा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा नाराज अंबेडकर नगर की उस घटना से थे, जिसमें एक छात्रा का दुपट्टा छीने जाने के बाद उसकी मौत होती है। जो शोहदे होते हैं वो उसका दुपट्टा छीनते हैं, उसका एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है। इस घटना से मुख्यमंत्री इतने नाराज थे कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि आखिर इस पर वहां के कप्तान ने वक्त से कार्रवाई क्यों नहीं की, और अगर कार्रवाई का निर्देश शासन स्तर से नहीं जाता तो वो क्या कर रहे थे। थानेदारों के सामने कई कप्तानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुना दिया, और यह भी कह दिया कि अगर अब कहीं भी महिलाओं की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ पाया गया तो सिर्फ निलंबन नहीं होगा, नौकरी भी जाएगी। सिर्फ थानेदारों की ही नहीं, एसपी यानी कि जिले के कप्तान तक को यह झेलना पड़ेगा। बहुत साफ साफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए। यहां तक कह डाला कि जब उस लड़की का दुपट्टा छीना गया और जब सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए, उसके बीच में आखिर जिले के आला अधिकारी कर क्या रहे थे? क्या उनकी आरती उतारी जाए? यानी कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिफरे हुए थे, वो साफ दिखा रहा था कि अधिकारियों की खैर नहीं। और खासकर सबसे ज्यादा गुस्सा महिला सुरक्षा को लेकर था, और वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार का अगर कोई फ्लैगशिप लॉ एंड ऑर्डर का कोई कार्यक्रम है तो वो है महिला सुरक्षा। और उसमें अगर एक स्कूल जाती लड़की, कोचिंग जाती लड़की के साथ छेड़छाड़ हो जाए और शोहदे उसका दुपट्टा खींचकर भाग जाएं और उसकी मौत हो जाए, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। यह मीटिंग सभी पुलिस अधिकारियों को के कान खोलने के लिए बुलाई गई थी और उन्हें सीधे सीधे चेतावनी देने के लिए बुलाई गई थी। और सचमुच ऐसी चेतावनी मिली है कि अब शायद आने वाले वक्त में अगर कहीं इस तरह की कोई घटना हुई तो इससे भी बड़ी कार्रवाई, निलंबन के बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई तक के लिए भी तैयार रहना होगा। हाथरस के जिला के आला अधिकारियों को यह सुनना पड़ा कि वहां गोकशी कैसे हो रही है। सुल्तानपुर में जितनी बड़ी घटना हुई उसे लेकर सुल्तानपुर के पुलिस अधिकारी और कप्तान को सुनना पड़ा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने एक ही बैठक में, जिसमें थानेदार से लेकर और आईजी और एडीजी तक मौजूद थे, सबों को खूब सुना डाला। अब देर नजर इस पर रहेगी कि आखिर उनके इस डांट का, उनके इस फटकार का कितना असर आने वाले वक्त में दिखाई देता है। अब अगली खबर। संघ प्रमुख पिछले 4 दिनों से लखनऊ में थे। 4 दिनों का जब उनका प्रवास खत्म हुआ तो उनके इस पूरे दौरे से जो एक बात सबसे ज्यादा निकल करके आई वो ये कि मुसलमानों के प्रति उनका एक सॉफ्ट अप्रोच, उनका यानी कि आरएसएस का, संघ का। मोहन भागवत ने तकरीबन अलग अलग मीटिंग्स में 3 बार दूसरे मतावलंबियों यानी कि दूसरे धर्मों को मानने वालों और मुसलमानों के लिए 3 बार उन्होंने बातें कही। और तीनों बार एक बात बिल्कुल साफ थी, वो ये कि मुसलमानों के साथ या जो हिंदू नहीं हैं, जो गैर मतावलंबी हैं, उनके साथ संघ के लोग अपना मेल जोल बढ़ाएं। संघ के लोग अपना दायरा हिंदू धर्म के मानने वालों से अलग भी ले जाएं, उन्हें समझें
और उन्हें अपनी बात बताएं। ये एक तरीके के उनके इस विजिट का, उनके इस दौरे का एक मकसद सा दिखाई देता है। लेकिन कल जब उन्होंने जो बुद्धिजीवी हैं उनके साथ एक बैठक की तो उन्होंने एक लाइन कही और उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को पराया नहीं समझा जाना चाहिए। आखिर मुस्लिम्स के प्रति इस प्रेम के पीछे संघ का की वजह क्या है? आखिर इस मुस्लिम प्रेम संघ में क्यों ऐसा उपजा है? देखिए, दरअसल मोहन भागवत ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा कि वो मुसलमानों को जोड़ा जाए, मुसलमानों के साथ चला जाए, लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि ये वहां तक होना चाहिए जब तक वो किसी हिंदुओं का कोई नुकसान नहीं हो रहा। ऐसी बातें जिसमें अगर हिंदुओं का नुकसान नहीं हो रहा तो फिर मुसलमानों के साथ भी बढ़ना चाहिए, उन्हें भी अपने साथ लेना चाहिए। दरअसल पिछले कुछ वक्त से अगर आप देखें तो मोहन भागवत लगातार हिंदू मुस्लिम को जोड़ने की वकालत कर रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम एकता जैसी बात नहीं कहते, वो संघ के कार्यकर्ताओं को, आरएसएस के लोगों को मुस्लिम्स के बीच में जाने और उन्हें जोड़ने की बात कहते हैं। याद करिए उनका वो बयान जब उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवालय क्यों ढूंढना। अब संघ प्रमुख ये भी कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के बीच जाएं और उन्हें अपनी बात बताएं, उनकी बातें सुने और मुसलमानों को पराया नहीं समझना चाहिए। और उसके पीछे की वजह यह है कि संघ का मानना है कि हमारे सबके पूर्वज एक हैं। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारे पूर्वज एक हैं और हम इसी मिट्टी के हैं, हम एक ही डीएनए के हैं। तो इसके पीछे बड़ी वजह यह कि संघ की एक कह सकते हैं कि आने वाले वक्त के लिए संघ मुसलमानों को जोड़ने की बात कर रहा है। दूसरी बात ये कि चुनाव में मुसलमानों से बीजेपी को कोई बहुत भारी नुकसान न हो जाए, ये भी इसके पीछे की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।